गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे पुष्प तथा पुष्प सूत्र। ठीक है कि पुष्प सूत्र को हम किन चिन्हों के माध्यम से लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पौधा हम जानते हैं, पौधे के 5 भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। ठीक उसी प्रकार से पुष्प के भी 4 भाग होते हैं। पौधे के 5 भाग, पुष्प के 4 भाग। पहला बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंड और जायलम। ठीक है, और आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे कि पुष्प सूत्र कैसे लिखते हैं और किन चिन्हों के माध्यम से लिखते हैं। तो पुष्प के देखिए 4 भाग होते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग। पहला भाग हम कहते हैं बाह्यदलपुंज। पहले भाग को हम कहते हैं बाह्यदलपुंज, इंग्लिश में इसको कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, और बाह्यदलपुंज एक पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बाह्यदलपुंज कहते हैं डॉक्टर जानकारी में। दूसरा है दलपुंज। दलपुंज को हम करोला कहते हैं। देखिए, दलपुंज जो होता है उसका हमारा दूसरा भाग है। ठीक है, तीसरा भाग है हमारा पुमंड। पुमंड इसी पुष्प का क्या होता है? नर भाग होता है। और चौथा भाग है हमारा, जिसको इंग्लिश में एंड्रोसियम कहते हैं। और चौथा हमारा क्या है? जायलम। ठीक है, जायलम जिसको कहते हैं डायमेसियम। या इसी पुष्प का स्त्री भाग होता है या मादा भाग होता है। एक पुष्प के हमारे 4 भाग होते हैं, लेकिन हमको पढ़ना है पुष्प सूत्र। ठीक है, क्योंकि कोई भी पुष्प है किसी भी पौधे का, वो सारे पुष्प पुष्प सूत्र पे ही डिपेंड है। और पुष्प सूत्र लिखने के लिए हम किस किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो पुष्प सूत्र लिखने के लिए चिन्ह, पुष्प सूत्र लिखने के चिन्ह, पुष्प सूत्र लिखने के चिन्ह। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लिखते हैं BR, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रैकिएट या सनपत्री। ब्रैकिएट या क्या कहते हैं? सनपत्री। दूसरा हम लिखते हैं EBL, जिसको कहते हैं हम असनपत्री। दूसरे को हम क्या कहते हैं? असनपत्री या ब्रैकिएट। ठीक है, अगर देखिए इस तरह से है, इसको हम पढ़ते हैं एक व्यास समूह। एक व्यास समूह। ठीक है, मतलब अगर किसी हम पुष्प को ऊर्ध्वाधर तरीके से काटें, ठीक है, इस तरह से सीधे ऊर्ध्वाधर तरीके से, तो पुष्प हमारा 2 भागों में बढ़ जाए, जैसे चने के पुष्प को या मटर के पुष्प को। ठीक है, और अगर हमारा इस तरह से पुष्प सूत्र में चिन्ह बना है, इसको हम कहते हैं त्रिज्या समूह। त्रिज्या समूह। त्रिज्या समूह ब्रेसिकेसी फैमिली में होता है, जैसे सरसों में मूली में। आप उसको किसी भी एंगल से काटते हैं तो पुष्प हमारा 2 भागों में क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, आगे केवल गुड़हल में EP कैलिक्स पाया जाता है। EPI जिसको हम लिखते हैं EP कैलिक्स, जिसको हम कहते हैं अनुबाह्य दलपुंज। अनुबाह्य दलपुंज मतलब बाह्य दलपुंज के पहले गुड़हल में क्या पाया जाता है? अनुबाह्य दलपुंज पाया जाता है। ठीक है, ब्रैकिएट का मतलब सपत्री, इब्रैकिएट का मतलब असपत्री,
इस तरह से सिंबल बना है तो ये व्यास सममित, और इस तरह से है तो त्रिज्या सममित, और ईपीआई मतलब अनबाह्य पुंज या ईपीकैलिक्स। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके आगे देखते हैं। अब देखिए आगे, अगर मान लीजिए गोला है उसके ऊपर तीर का निशान, मतलब मेल को प्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम कहते हैं नर। ठीक है, अगर गोला के नीचे नीचे धन बना है इस तरह से है तो फीमेल को प्रेजेंट करता है, जिसको आप कहते हैं मादा। और अगर इस तरह से सिंबल बना है, इस तरह से सिंबल बना है, इसका मतलब द्विलिंगी। इसका मतलब क्या होता है? द्विलिंगी। ठीक है, मतलब एक ही पुष्प में मेल और फीमेल क्या है, दोनों प्रेजेंट है। एक ही पुष्प पर मेल और फीमेल क्या है, दोनों है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए के का मतलब कैलिक्स। कैलिक्स का मतलब आपको बताया गया है कि कैलिक्स का मतलब क्या है, बाह्य। कैलिक्स का मतलब क्या होता है, बाह्य। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये कैलिक्स हमारा क्या है, स्वतंत्र है। यहाँ यन का मतलब है कि कैलिक्स की संख्या कितनी है। ठीक है, नंबर ऑफ कैलिक्स मतलब कैलिक्स की संख्या कितनी है। अगर के लिख करके यन को हम क्वेश्चन में रख देते हैं तो मतलब बाह्य पुंज हमारा क्या है, जुड़ा हुआ है। मतलब बाह्य पुंज जुड़े हुए, मतलब संयुक्त। बाह्य पुंज क्या है, जुड़े। ठीक है, अगर के है तो यह लिखा है, यह क्वेश्चन में नहीं है, तो बाह्य पुंज हमारा क्या है, स्वतंत्र है, जुड़ा हुआ नहीं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखिए, अब देखिए आगे, अगर करुणा को हम किससे कहते हैं, सी से। सी से किसको प्रेजेंट करते हैं, करुणा। सी से किसको दिखाते हैं हम, करुणा को। अगर सीएन ये मतलब करुणा की संख्या कितनी है पुष्प में, मतलब दल की संख्या कितनी है। तो इस तरह से सीएन है, यह कोष्ठक में नहीं है, तो मतलब करुणा की संख्या जो है वो आपस में, करुणा आपस में जुड़े हुए नहीं। अगर सीएन लिख करके इसको हम जोड़ दिए हैं, मतलब यह को कोष्ठक में कर दिए हैं, तो मतलब दल पुंज क्या है, दल पुंज जुड़े हुए, दल पुंज क्या है, जुड़े हुए। ठीक है, दो भाग आप लोग जानिए। तीसरा भाग है एंड्रोसियन। एंड्रोसियन को हम क्या कहते हैं, कुमंग कहते हैं। एंड्रोसियन को क्या कहते हैं, कुमंग कहते हैं। कुमंग मतलब उसका नर भाग है। ठीक है, अगर एंड्रोसियन इस तरह से है और क्या नाम है कि यहाँ कोई संख्या कोष्ठक में लिखी हुई है, तो कुमंग हमारा क्या है, जुड़ा हुआ है। कुमंग हमारा क्या है, जुड़ा। कुमंग हमारा क्या है, जुड़ा हुआ है। अगर ए लिख करके इस तरह से निशान बना दिया जाता है यूनाइटेड का, मतलब कुमंग की संख्या क्या है, कुमंग की संख्या अनंत। कुमंग की संख्या क्या है, अनंत। ठीक है, मतलब कुमंग की संख्या क्या है, अनंत है। ठीक है, इस तरह सी यह लिखा, मतलब दल पुंज क्या है, स्वतंत्र है, जुड़े हुए नहीं है। सी एन एन हमारा कोष्ठक में है, तो दल पुंज क्या है, जुड़े हुए हैं। ए मतलब एंड्रोसियन, कुमंग हमारा स्वतंत्र। ए एन एन कोष्ठक में मतलब कुमंग हमारा जुड़ा है। और इस तरह से ए, फिर इस तरह से निशान बना हुआ है, तो कुमंग की संख्या क्या है, अनंत है। ठीक है, आगे अगर मतलब इस तरह से पी लिखा है, तो पी का मतलब पेरिल या परिगल पुंज, मतलब इसको हम क्या कहते हैं, परिगल पुंज। ठीक है, जैसे लिलिएसी फैमिली में प्याज और लहसुन में क्या पाया जाता है, परिगल पुंज पाया जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो एंड्रोसियम होता है वो पुमंग से क्या होता है, जुड़ा होता है। हमारा क्या नाम है, करोला से, और पुमंग हमारा क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, मतलब दलपुंज से पुमंग क्या होता है, जुड़ा होता है। तो इस तरह से तीर का निशान बना देते हैं ऊपर से। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एपिपेटलस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिपेटलस। एपिपेटलस मतलब हमारा कोई पुमंग है, ठीक है, और इससे एंडोस्टेम हमारा क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं, एपिपेटलस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा परिगल पुंज होता है, ठीक है, जिसमें दल पुंज नहीं पाया जाता, जिसमें परिगल पुंज पाया जाता है, उसमें पी फिर ए है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसको एपिपेटलस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एपिफिलस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिफिलस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए गायनेसियम जो होता है, अगर भी इस तरह से है तो जायाम हमारा क्या है, जायाम क्या है, स्वतंत्र। जायाम क्या है, स्वतंत्र है। अगर जी है फिर यन मतलब कोई संख्या है, यन जो मतलब जायाम की कितनी संख्या है वो संख्या कोष्टक में है अगर, तो जायाम हमारा क्या है, जायाम हमारा जुड़ा हुआ है। जायाम हमारा क्या है, जुड़ा हुआ है। अब देखिए कभी कभी जो मतलब जायाम होता है, ठीक है, मतलब उसका मादा भाग होता है, जी लिखकर के नीचे एक लाइन खींच दिया जाता है। ठीक है, जिसको कहते हैं सुपीरियर ओवरी या ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। जैसे इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं, सुपीरियर ओवरी या ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय का सुपीरियर ओवरी। और कभी कभी क्या होता है, जी लिख करके उसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं इस तरह से, जिसको हम क्या कहते हैं कि अधोवर्ती अंडाशय या इंफीरियर ओवरी। अधोवर्ती अंडाशय, अधोवर्ती अंडाशय या इंफीरियर ओवरी। इन सभी चिन्हों के माध्यम से हम क्या करते हैं, पुष्प सूत्र क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, और कल हम लोग पढ़ेंगे सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली में हम पढ़ेंगे आलू, टमाटर, बैगन, ठीक है, झटूरा, मकोई आदि सभी पौधों को कल हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आज हम इन सब चिन्हों के माध्यम से जान लेते हैं, और इन्हीं सब चिन्हों के माध्यम से हम क्या करते हैं, पुष्प सूत्र को क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।